तो हुआ कुछ यूं कि भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसा दिन आया जिसने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सबके होश उड़ा दिए। पहले तो जबरदस्त गिरावट हुई और फिर अचानक ऐसी तेजी आई कि सबके मन में बस एक ही सवाल घूमने लगा, क्या मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है या ये तेजी सिर्फ एक बड़ा धोखा है, एक बुल ट्रैप। चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। और देखिए मार्केट के एक जाने माने ट्रेडर पीआर सुंदर ने क्या कहा कि वो दिन सिर्फ एक और दिन नहीं था, बल्कि बाजार के अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी का पीक था। ये एक लाइन उस दिन के पूरे एक्शन को समेट देती है और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। मतलब ये जो जबरदस्त उथल पुथल मची वो आखिर थी कैसी। वो दिन एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सोचिए, मार्केट खुला, थोड़ा ऊपर गया, फिर धड़ाम से 150 पॉइंट नीचे, फिर लगा कि संभल रहा है, 150 पॉइंट ऊपर भी आया, लेकिन फिर उससे भी बड़ी 300 पॉइंट की गिरावट आ गई। और तो और निफ्टी ने 23,000 का बहुत ही जरूरी लेवल भी तोड़ दिया। सबको लगा कि अब तो बड़ी मंदी आएगी, लेकिन तभी अचानक मार्केट अपने निचले स्तर से 500 पॉइंट की रॉकेट जैसी रिकवरी कर गया। इसने सबको चौंका दिया। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त खींचतान के पीछे था कौन? असल में ये कहानी है मार्केट के दो बड़े धुरंधरों के बीच की लड़ाई की, जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। तो देखिए, इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तरफ थे विदेशी निवेशक यानी FIIs जो बिना रुके लगातार बिकवाली कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs जो एक तरह से बाजार को बचाने के लिए मैदान में उतर आए थे। और जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। FIIs ने जहां एक दिन में 9,400 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले, वहीं DIIs ने 12,600 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी करके मार्केट को गिरने से थाम लिया। ये एक सीधी टक्कर थी। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये जो रिकवरी थी ना, वो पूरे बाजार में नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। DIIs ने सिर्फ 3 बड़े हैवीवेट शेयरों रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक में पैसा झोंककर इंडेक्स को ऊपर खींच लिया, जबकि ज्यादातर छोटे और मंझोले स्टॉक्स तो अब भी गिर ही रहे थे। अच्छा, अब जरा इंडिया से बाहर निकलकर देखते हैं, क्योंकि इस पहेली की कुछ अहम सुराग हमें ग्लोबल मार्केट से भी मिले, जिन्होंने बाजार का मूड बदलने में एक बड़ा रोल निभाया। दुनिया में उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा था और अचानक उसमें एक ट्विस्ट आ गया। अमेरिका ईरान के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देशों ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। इससे एक बड़े युद्ध का जो डर था वो अचानक कम हो गया और इसने दुनिया भर के बाजारों को राहत की सांस दी। और जैसे ही जंग का ये खतरा टला, उसका सीधा असर इकोनॉमी पर दिखा। कच्चे तेल की कीमतें 3% तक गिर गईं। अब भारत जैसे देश के लिए जो बहुत सारा तेल इंपोर्ट करता है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी। इसने मार्केट के सेंटिमेंट को और मजबूत कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उसी वक्त अमेरिका से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही थीं, जो हमारे बाजार के लिए कह सकते हैं एक बूस्टर डोज की तरह थीं। एनवीडिया की तरफ से AI चिप्स को लेकर अच्छी खबर आई और ये उम्मीद भी बढ़ गई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। नतीजा, अमेरिकी बाजार चढ़ गए और उसका पॉजिटिव असर हमें भी देखने को मिला। तो ठीक है, ग्लोबल सुराग तो मिल गए। अब वापस आते हैं अपने मार्केट पर और जरा डेटा की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कहानी सुना रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न बना, जिसे पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये पैटर्न अक्सर तब बनता है जब बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी होती है, और ये इस बात का संकेत होता है कि अब यहां से बाजी पलट सकती है और तेजी आ सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक तरफ पियर्सिंग पैटर्न और 23,000 के लेवल से आया उछाल जैसे तेजी के संकेत हैं, तो दूसरी तरफ मार्केट का लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर अब भी मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में भारी शॉर्ट पोजीशन है। और ये डेटा तो देखिए, ये FIIs और बाकी मार्केट के बीच की लड़ाई को बिल्कुल साफ कर देता है। FIIs 88% शॉर्ट हैं, मतलब वो मानकर चल रहे हैं कि बाजार और गिरेगा, जबकि DIIs, प्रो ट्रेडर्स और रिटेल क्लाइंट्स सभी तेजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा टकराव है। तो इतने सारे सबूत देखने के बाद, कुछ जो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ मंदी की तरफ, सवाल यह है कि आखिर क्या निकालें? ये मामला अभी भी सुलझा नहीं है, और इस पूरे एक्शन को समझने के लिए मार्केट में 2 मेन थियोरी चल रही हैं। पहली थ्योरी है शॉर्ट कवरिंग रैली,
इसका मतलब है कि ये कोई असली तेजी नहीं थी, बल्कि जिन लोगों ने बाजार को गिराया था वो बस अपना मुनाफा बुक करने के लिए अपनी पोजीशंस काट रहे थे। दूसरी थ्योरी है वैल्यू बाइंग बॉटम। इसके मुताबिक ये एक असली बॉटम था जहां डीआईआईज जैसे बड़े निवेशकों को लगा कि मार्केट काफी सस्ता हो गया है और ये खरीदारी का सही मौका है। अब जो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी, उनके पास भी काफ़ी मजबूत पॉइंट्स हैं। उनका कहना है कि रैली सिर्फ गिने चुने शेयरों में थी और ये ठीक उसी वक्त हुई जब ग्लोबल खबरों ने शॉर्ट सेलर्स को निकलने का एक अच्छा बहाना दे दिया। ये असली खरीदारी का संकेत नहीं लगता। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो लोग मानते हैं कि ये असली बॉटम था, उनका कहना है कि ये उछाल 23,000 जैसे बहुत ज़रूरी लेवल पर आया। डीआईआईज ने हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश किया और इतिहास गवाह है कि जब भी मार्केट में इतनी घबराहट होती है, अक्सर वहीं पर एक बॉटम बनता है। तो सवाल आखिर में वहीं आके रुक जाता है। क्या ये सिर्फ एक धोखा था, एक ट्रैप जो शॉर्ट सेलर्स ने बनाया था, या फिर यहां से मार्केट एक नई बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है? इसका पक्का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सबूत वो तो दोनों तरफ हैं। एक बात साफ कर दें, ये पूरी चर्चा सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की निवेश या फाइनेंशियल सलाह ना समझा जाए।